स्वागत है आपका इस वीकली न्यूज ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाएंगे हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरें। देश में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में पूरे देश में 93,000 नए मामले सामने आए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड भी है। सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकले, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। और दिखाएंगे आपको कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ कुछ मजेदार फनी वायरल ट्रेंडिंग वीडियोस। How did I go from this to this? अरे तुम तो बड़े यार ड्राइवर हो भाई। Another one. बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे अप्रैल फूल्स डे वाला हफ्ता था, तो कई लोगों ने इस पर भी बीजेपी गवर्नमेंट पर अटैक कर दिया, ये कहकर कि हमारा तो अप्रैल फूल्स डे 2014 से शुरू हो गया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, और तब से खत्म ही नहीं हो रहा है। अप्रैल फूल बनाया, घर में घुस के मारेंगे। होली के भी खूब सारे वीडियोस वायरल हुए। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने कैमरे के साथ होली खेली। हैप्पी होली। थोड़ी मर्यादा रखिए। होली का सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे में उस सीजन के दौरान टल्ली हुए शराबियों का नशा अभी तक नहीं उतरा है, अभी भी उसी खुमारी में है। एक नजर डालिए। तेरे बाप की शादी है क्या रे? आर यू कॉमेडी भी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे तुम तो बड़े यार ड्राइवर हो भाई। ऐसे नशे करने के बाद तो साइकिल चलाने वाले भी एक अलग अंदाज में साइकिल चलाते हैं, देखिए। वायरल वीडियोस की बात हो रही है, तो एक रशियन न्यूज रिपोर्टर के हाथ से एक कुत्ते ने माइक छीन लिया और भाग गया। इसके बाद ये वीडियो वायरल है, आप भी देखिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के खतरे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां उन्होंने एक प्रकार से लॉकडाउन लगाने का वार्निंग दिया। उद्धव ने साफ कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सिर्फ 15 से 20 दिन बाद महाराष्ट्र में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उद्धव ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की। मगर उद्धव ठाकरे को सुनकर कई लोगों को अंदाज अपना के क्राइम मास्टर गोगो याद आ गए। ये तेजा क्या है? ये तेजा ये कोरोना क्या है? क्या चीज है कोरोना? कोविड क्या है? वहीं राहुल गांधी ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पूरी खत्म ही कर पाते कि उनका मजाक बन गया। How does it work? അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? You put people in money's hands. You put people in money's hands. मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। कुछ इसी प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इतिहास ही बदल डाला, जब उन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने इंडिया में राज किया है 200 साल तक। Where he blamed the United States for 200 years of rule in India. जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। कुछ भी। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, जब इन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताकर अमेरिका से मदद मांग ली। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? America is a profound idea. The idea of freedom, the way it's encapsulated in your constitution, is a very powerful idea. But you got to defend that idea. मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, जिन्होंने राहुल गांधी की एक नई परिभाषा निकाली है। राहुल का पूरा फुल फॉर्म बता डाला है, देखिए। RAHUL राहुल। R से रिजेक्टेड, A से एब्सेंट माइंड, S से होपलेस और U से यूजलेस, किसी काम के नहीं है, और L से लायर। गजब बेइज्जती है। वैसे इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर भी जमकर निशाना बनाया गया। कृपा करके आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए भैया। सबसे पहले तो बांग्लादेश दौरे में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उस पर बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में वे भी शामिल थे और वे जेल भी गए थे। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में
मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। इसके बाद अपोजिशन ने उनके इस बयान को झूठा बताया और उन्हें ट्रोल किया। क्या तकलीफ है इनको? इसके अलावा असम में भी इलेक्शंस चल रहे हैं और ऐसे में वोटिंग वाले दिन रात को बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम के मिलने से हंगामा हो गया। सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिली है। दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ईवीएम मिली है वो मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। बल्कि पूरी पोलिंग पार्टी, उस कार में पोलिंग पार्टी बैठी मिलती, चाऊ 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 करते हुए लाल बत्ती की गाड़ी वो गायब हो जाती। लोग कहने लगे कि ईवीएम की मशीन बीजेपी की गाड़ी में क्या कर रही है। आपके कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मशीन का निकलना आपके लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है और ये बताया है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और इसके बाद उन्होंने लिफ्ट मांगी और उन्हें नहीं पता था जिस गाड़ी में वे जा रहे थे वो बीजेपी की गाड़ी थी। पोलिंग पार्टी को उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली लिफ्ट लेने तो अपोजिशन वालों ने भी इसे एक कहानी बताई है। इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब होती है, उसी समय वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी आ जाती है। बाय गॉड, इतने संयोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। मैंने कोई हिंदी फिल्म में भी इतने संयोग नहीं देखे। राहुल गांधी ने भी अटैक करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ईसी की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब और लोकतंत्र की हालत खराब। वैसे ईवीएम वो मुद्दा है जो लगभग हर चुनाव में उठ ही जाता है और इस मामले में जब कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक डिबेट में मीडिया पर हमला करने की कोशिश की तो देखिए कैसे रोहित सरदाना ने उनका पूरा इतिहास ही निकाल दिया। ये पहली बार नहीं है और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ मुझे ना बताएं, जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना काम करें। अब मैं आज आलोक को ला रहा हूँ चर्चा में प्लीज। बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम अरे किया। सुप्रिया जी को इंडिपेंडेंस दिख रही है जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना। अगर न्यूज डिबेट्स के तमाशे को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है इंडियन टीवी सीरियल्स। इसकी अनोखी कहानी और अनोखे स्टंट्स और बिना किसी लॉजिक और साइंस के किए गए सीन्स का लेटेस्ट उदाहरण वायरल हो रहा है। लड़की बोलती है कि जो उसके लिए चांद का टुकड़ा लाएगा वो उससे शादी करेगी। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। और मजे की बात तो यह है कि ये लड़के सही में चांद का टुकड़ा लेने पहुंच जाते हैं। चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? आर यू कॉमेडी मी? साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। क्यों हिला डाला ना? ये अवार्ड इसलिए भी खास है क्योंकि ये इंडियन सिनेमा का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तेरा बाप पाया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन ये बात भी ऑपोजिशन वालों को पसंद नहीं आई और कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने इस अवार्ड की घोषणा को बीजेपी की तरफ से की गई राजनीति बताई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। विमल पान मसाला खाकर जुबा केसरी करने का नशा फैलता जा रहा है और अब तो किंग कॉन्ग को भी विमल की लत लग गई है। देखिए। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक। बोलो जुबा केसरी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एक्टर और बिग बॉस के फॉर्मर कंटेस्टेंट एजाज खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने उन्हें पहले हिरासत में ले लिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एजाज को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में लोगों को वो समय याद आ गया जब इन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी में उछल उछल कर मजे लिए थे। ये उसकी सजा है अर्नब, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। पता चला कैसा लगता है? मत किया कर ऐसे काम। वैसे इनका जेल में आना जाना लगा रहता है। पहले भी ये कई बार जेल जा चुके हैं, कभी लड़ाई झगड़े के चलते, तो कभी हेट स्पीच के चलते, तो कभी नशेबाजी के चलते।
अब आपको थाईलैंड की एक घटना सुनाते हैं जिस पर आपको यकीन भी नहीं होगा। यहाँ एक चोर एक घर में घुसा चोरी करने के लिए, लेकिन थकान ज्यादा हो गई थी तो उसी घर में एक कमरे में एसी चलाकर सो गया। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और बदकिस्मती से ये घर एक पुलिस ऑफिसर का था। माहौल ये था कि नींद से आंखें खुलते ही सामने पुलिस ऑफिसर खड़े थे और चोर को फिर पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके विरोधियों को काफी पसंद आ रहा है। लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आखिरकार इस वीडियो में प्रधानमंत्री हाथ किसको दिखा रहे हैं, सामने तो कोई है ही नहीं। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। वैसे इस वीडियो के वायरल होते ही इसका ओरिजिनल और क्लियर वीडियो भी बाहर आ गया, जहां सामने खड़े लोग भी दिख रहे हैं और उनकी आवाजें भी आ रही है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बंगाल इलेक्शन की लड़ाई में अब कौन किस गोत्र का है इस बात पर चर्चा होने लगी है और ममता बनर्जी ने बताया है कि वे शांडिल्य गोत्र की हैं। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা শান্ডিল্য। दूसरी तरफ जब दीदी ओ दीदी कहकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को संबोधित किया, दीदी ओ दीदी, तो टीएमसी ने इस बात पर आपत्ति उठाई। धन पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं जिसमें पीएम ने ममता बनर्जी को व्यंग्यात्मक रूप से दीदी बुलाया था। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। दीदी ओ दीदी। देखिए टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस अंदाज से, जिस लय से, जिस पिच से या फिर मॉड्यूलेशन से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इस लय से बात करना कोई महिला के लिए मतलब अच्छा नहीं है। बस फिर क्या था, दीदी वर्सेस मोदी पर खूब सारे मीम्स बन गए। के नीचे ममता का प्लास्टर वाला पैर कई बार हिलता डुलता दिखाई देता है और फिर बाद में ममता इसी पैर को पीछे करके दूसरा पैर इसके ऊपर रखते नजर आ रही हैं। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। संबित पात्रा ने इस वीडियो पर चटखारे लेते हुए टिप्पणी की है। बेचारा पैर हिल हिल के बता रहा है वो कितने दर्द में है। कोयल सी तेरी बोली क्या क्या कूकू, सूरत है कितनी भोली क्या क्या कूकू। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी को कोर्ट के आदेश के अनुसार अब यूपी की जेल में भेजा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यूपी की जेल में जाने से बचने के लिए मुख्तार अंसारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। यूपी का वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब मुश्किल में है। एक हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की जेल में एंट्री तय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मुख्तार को अब पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और वो यूपी की जेल में जाने से क्यों बचना चाहते हैं उसका अंदाजा आप ये मीम से लगाइए। एक तरफ जहां ऑनलाइन एग्जाम्स देकर बच्चे काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स चिंतित हैं कि कहीं ऐसी आधी अधूरी पढ़ाई से बच्चों का हाल कुछ ऐसा ना हो जाए। बिस्किट। तो ये वीडियो यहीं तक था। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। धन्यवाद।